नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकतें पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए। रखें जी, आप लोग बैठ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत दे। आप भी बैठ जाएं, अल्लाह ताला सबको बरकत अता करे। ये हुजूर के नाम की महफिल है ना जी, इसका अदब बहुत ज्यादा है। इसमें आप इस तरह खेलेंगे मोबाइलों के साथ तो ये वैसे ही अदब के खिलाफ। अल्लाह से 2-4 दोस्त बना लें, बाकियों को दे दें, काफी हो गया, लेकिन ये इस पे मसरूफ ना हो आप। भाइयों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको दाइये इलल्लाह बनाया है, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अकायद और नजरियात हमें अता किए, अकीदा तौहीद और रिसालत की सूरत में, वो अकायद इतने जानदार और इतने मजबूत हैं कि वो बंदा मोमिन को ताकतवर कर देते हैं। आप देखिए, अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों का शिकार थे। उनका यह ख्याल था कि जब हज करके वो आए हैं तो वो घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि छतों से कूद कर आते। और कुरान मजीद फरमाता है कि इसको नेकी जानते वो। फिर वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते तो माज़अल्लाह कपड़े उतार के करते। ओहाम परस्तियां, तरह तरह की बातें। मिस्र में एक दरिया था, एक औरत को ज़िबा करके डालेंगे तो फिर दरिया चलेगा। मुख्तलिफ ओहाम लोगों ने पाल लिए थे। आज भी मुसलमानों के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ज़ोफ एतिकादी का बायस बनती हैं। इसकी को जरा कम कर दें भाई। आप देखिए, लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। तावीज़, धागा, काला जादू, नीला जादू। जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज दे दी थी। अजीब किस्म की ओहाम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइये इलल्लाह है। सरकार ने लोगों के नजरियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फयूज़ात रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते थे। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुए। हम जैसे जैसे देखे ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का
صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں. اصل موضوع ہی ان کا ہے. لیکن اب چونکہ صوفیاء کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من. نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے. مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ، چھوڑ دے بیٹا، آپ جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں. نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس. تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے. جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا